प्रभु की भक्ति करने से हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी जरूरतें और सारी बातें ही पूरी हो जाएंगी। फिर एक एक चीज मांगने का हमें क्या फायदा, या एक एक चीज के लिए रोज रोज हम क्यों कहेंगे। जब मूल को पकड़ लेते हैं तो सारा पेड़ ही हमारा हो जाता है। फल फूल टहनी जो भी चीज हम लेना चाहते हैं वो सब हमारी हो जाती है। इसलिए गुरु का दिया हुआ नाम, संत जब नाम देते हैं, नाम दे के वो सोचते हैं कि मैंने किसको नाम दिया है, किसी अधिकारी को दिया कि अनाधिकारी को दिया। अगर किसी अनाधिकारी को नाम देते हैं तो बहुत पछताते हैं। वो क्यों पछताते हैं कि जिस प्रकार से लाल को रेत में रला देने जैसा है वो नाम, ऐसी वैसी चीज नहीं है। नाम लेके हम संतों से, और हमारा हालात नहीं बदलते, विचार नहीं बदलते, हमारे कर्म नहीं बदलते, दोष देते हैं, गुरु को देते हैं, नाम को देते हैं, अपने आप के अंदर झांक के नहीं देखते कि हम क्या करते हैं। गुरु ने कोई आपसे चीज उसके बदले में नहीं ली, गुरु ने कोई आपसे ऐसा समझौता नहीं किया, लेकिन हाँ, गुरु ये चाहता है कि गुरु ने अगर कही भी है वो बातें तो वो किस लिए कही है, ताकि आपका हित हो। गुरु कहता है कि नाम के बदले में मैं तेरे से चाहता हूं कि तेरा तन मन और धन मेरा हो गया, और उसके बदले में मैंने तुम्हें नाम दिया है। लेकिन गुरु होगा, उसको आपके न तन की जरूरत है, न मन की जरूरत है, न धन की जरूरत है। गुरु ये चीजें तो तुम्हें देता है। तन से नेक काम करवाने की शिक्षा देता है कि तन से भलाई के काम करो, दूसरे की सहायता करो, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, दीन दुखी की सहायता करो। तन की सेवा करने से तन के रोग और कष्ट दूर होते हैं। अगर तुम तन से किसी की सेवा करोगे तो तुम्हारे तन के कष्ट दूर होंगे। दूसरी है मन की सेवा। मन की सेवा प्रभु के नाम के सुमरण से होती है। जो आपको गुरु मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र में अगर तुम ध्यान लगा के एकाग्रचित होके दुनियादारी से मन को हटा के उस नाम में अपने मन को लगा दोगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, अंदर में प्रकट होगी। वो शक्ति, वो ताकत उस नाम में है। उस नाम का ये गुण है, जब उसका सुमरण करोगे, उसका ख्याल और ध्यान अंतर में पका लोगे उसको पूरी तरह से, तो आप अपने मन में जो भी ख्याल उठेगा, जो विचार आएगा, या जो भी आप संकल्प उठा के काम करना चाहोगे, सभी संकल्प आपके पूरे होंगे, क्योंकि आपने सच्चाई के साथ वो किया है। संत महात्माओं के पास क्या है, इसीलिए तो वो दुनियादारी से अलग होके, दुनियादारी के अंदर रहते हुए ही अलग हो सकते हो। बाहर जाने की जरूरत नहीं कहीं भी। कभी सोचते हो कि घर छोड़ देंगे या कहीं बाहर आश्रम में जाके, आश्रम में नहीं, तुम अगर आश्रम में जाते हो और दुनियादारी की बातें लेके जाते हो, तुमने तो फिर आश्रम को भी दुनियादारी बना दिया है। लेकिन तुम अगर अच्छे विचार लेके घर में ही रहते हो तो घर को ही तुम आश्रम बना दोगे, घर को ही आश्रम बना दोगे। आपस में प्यार करोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, जबान से मीठे बोलोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे। अकेला आदमी क्या कर लेगा? तो जब इंसान का तन से सुखी होगा, मन से सुखी होगा, तो वो आदमी कोई भी काम करना चाहेगा खुशी में ही कर सकता है। अगर किसी के मन में कोई दुख है, पीड़ा है, दर्द है, और उससे आप चाहोगे कि वो भक्ति करे, उससे आप चाहोगे वो ध्यान समाधि करे, नहीं हो सकता। उसको नहीं। परिवार एक प्रकार का उनका एक संगठन है, एक अंग है, एक इकाई है, और उसमें किसी को भी दुख पीड़ा होती है वो सबको प्रभावित करती है। वहां रहते हुए अगर एक को दुख है तो हम भी अपना ध्यान भजन नहीं कर सकते। तो ऐसे हालात में कैसे करेंगे? परंतु जो नाम के रसिया हैं, जो सच्चे भक्ति के लिए लगे हुए हैं, जो अपने कल्याण के लिए गुरु के पास जाके नाम की दीक्षा ली है, तो वो दुख के हालात में भी निश्चिंत और निर्भय होकर नाम को जप लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी रूह को नीचे के दर्जों से उठा के उस प्रभु के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास जो किया है, उस आनंद को, उस रस को जान लिया है। उन्होंने जो दुनियादारी के प्रपंच को भी समझ लिया है कि झूठा है संसार सारा, कैसा तेरा नाता रे, किसके साथ क्या नाता है दुनिया में,
कोई किसी के संग चला नहीं, कोई किसी के संग जाएगा नहीं, कोई दुख दर्द पीड़ा किसी की ले नहीं सकता। 2 मिनट भी कोई किसी को अदला बदली नहीं कर सकता कि मेरी उम्र इसको लग जाए। जब कुछ भी किसी को दे ले नहीं सकते, उनके लिए क्या क्या कर जाते हो। और जो तुम्हें सब कुछ बख्श देता है उसके लिए तुम क्या सोचते हो। अरे दुनियादारी की दोस्ती और ये यारी कितने दिन चलेगी, कितने दिन निभेगी। ये सब स्वार्थ की दुनिया है। जब तक तुम्हारा शरीर चलता है उनका स्वार्थ पूरा करते हो तुम अच्छे हो, नहीं बुढ़ापा आएगा किसी लायक नहीं रहोगे। वृद्धाश्रम दिखा देंगे आपको, कोई भी काम कहोगे वो नाक चढ़ाना शुरू कर देंगे आपसे। बुढ़ापे में शक्ल बदल जाती है इंसान की। लेकिन जो नाम की भक्ति करते हैं उनको इस चीज की परवाह नहीं है कि जिन्होंने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जिसने उन्होंने नाम की कमाई करके प्रभु से सभी वरदान जो प्राप्त कर लिए, एक प्रकार की उनके पास इच्छा मृत्यु हो जाती है। वो जब चाहे दुनिया में जब तक जीते हैं, जब दुनिया को छोड़ के जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन ये बात बनाने से बात नहीं बढ़ती, बात काम करने से होगा। बात बनाई जग ठग्या मन प्रमोद्या, ना कहे कबीरा ले गया ये मन लख 84 माँ। बात बनाने से बात नहीं चलती बनती कि बात कह देते हैं, सुनी सुनाई कह देते हैं, किताब की लेखी कह देते हैं, नकल करते हैं दूसरों की। अरे नकल में, अकल में, बुद्धि में ये प्रपंच हैं। प्रपंचों में पढ़ने की जरूरत नहीं, हृदय की शुद्धता की जरूरत है। हृदय की पवित्रता नाम की कमाई के बिना नहीं हो सकती। प्रभु के गुण ये हैं कि जिसका निर्मल मन है उसके हृदय में ही प्रभु का वास है। जिसका हृदय शुद्ध है, हृदय जिसका शुद्ध नहीं है, कुमति भरी हुई है। सुबह से लेकर शाम तक की कितनी उल्टी सीधी बातें सोचते हैं। अपने दुख किस चीज का है, दुख किस चीज का है कि दुनियादारी के दूसरे को देख के दुखी है कि उसको ये सुख क्यों है, उसको ये आराम क्या है। लेकिन दुनिया के पदार्थों में भी सुख नहीं है, ना इन हाट हवेलियों में, ना धन दौलत में, ना लंबे परिवार में, ना ऊंचे ओहदों में, और ना रूप हुसन में। किसी चीज में अगर देखना चाहोगे सुख नहीं है। सुख किस में है? ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद सहजो कहे साधु सुखी और लागी शून्य समाध। जिसने शून्य समाध लगा ली, न विद्या के पढ़ने में सुख है, न वाद विवाद में सुख है। महर्षि जी ने में लिखी है कि जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, औरों को नहीं पाते हैं। रामदास के पास, जिन्होंने राम को याद करके उनकी भक्ति करके उनके दास बन गए, वो रामदास है। उनके पास राम को मिलाने की ताकत है। किसके पास घूमते हो तुम? क्या देंगे तुम्हें? बातों से नहीं मिलता, बातों से तो ठगा जाता है इंसान। बुद्धि तुम्हारी चतुर हो जाएगी, तर्क वितर्क जरूर कर लोगे, लेकिन पल्ले कुछ नहीं रहेगा। पल्ले जब होगा आपका जब किसी वीतराग पुरुष, वीतराग जिसने खुद अपने आप को इस दुनिया से ऊंचा उठा लिया है, उसके पास जाओगे, आपको भी वहीं जोड़ देगा। तो महर्षि जी ने कहा कि वाद विवाद में राम नहीं है। राम ने पूजा पेखी में, रामदास ने राम को देखा, सहज ही देखा। सहज, सहज का मतलब सहज योग। सहज योग क्या है? सूरज शब्द का योग। सूरज शब्द का योग क्या है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तरीका। ये आत्मा तो इसे पिंड शरीर में नीचे के दर्जों में, रूहानी दर्जों में है। स्वामी शब्द जो ऊपर के ऊंचे से ऊंचे दर्जे में बैठा हुआ है, ये उससे बिछड़ी हुई रूह इस दुनियादारी में भटकती है, अज्ञान में है। लेकिन सतगुरु स्वामी जब मिलता है तो शब्द से जोड़ने का उसको तरीका बताता है, करने का रास्ता बताता है। और जब हम उस करनी करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में छुपे हुई जो बीमारियां हैं, जो हमारी बदनीति है, जो हमारे अंदर कमियां हैं, झूठ की, कपट की, बेईमानी की, ईर्ष्या की, निंदा की, चुगली की, जब तक वो विद्यमान है तो ज्ञान क्या करेगा? उसके लिए वो ज्ञान बेकार चला जाएगा। इसलिए हमें सर्वप्रथम चाहिए कि अपने हृदय की शुद्धि करें।
संतों का दिया हुआ नाम हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाता है। तो जब शुद्ध और पवित्र चीज मिल जाएगी तो बुराइयां उससे पहले छोड़नी पड़ेंगी। तो इसलिए संतों का संग, संतों की वाणी, संतों के दर्शन जीव के लिए सबसे उत्तम और सबसे भले हैं। तो कई के सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी हमारा मित्र नहीं, सब स्वार्थ के साथी हैं। जिससे भी दुनिया में बात करोगे स्वार्थ की बात करेंगे। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।